एक ऐसी जगह जहां से कोई लौटकर नहीं आता, जो जाता है उसकी मौत तय है। एक ऐसी जगह जहां हवाई जहाज समुद्र में डूब जाते हैं और कभी नहीं मिलते। अब इसका रहस्य सुलझ गया है। बरमूडा ट्रायंगल या उत्तर अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा जिसे शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता है, आखिरकार इस शैतानी त्रिभुज की पहेली को सुलझा लिया गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते ही हवाई जहाज और पानी के जहाजों के गायब होने की घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल के पास देखने को मिलती है। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया गया है, जो हवा में एक बम विस्फोटक की मौजूदगी के बराबर की शक्ति रखते हैं और इनके साथ 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं होती है। ये बादल और हवाएं ही मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाजों से टकराते हैं और फिर वे कभी नहीं मिलते। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका पिछले कई 100 सालों से बदनाम रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बेहद तेज रफ्तार से बहती हवाएं ही ऐसे बादलों को जन्म देती है। ये बादल देखने में बेहद अजीब रहते हैं और एक बादल का दायरा कम से कम 45 फीट तक होता है। इनके आकार के कारण इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स कहा जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये हवाएं इन बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती है और एक विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराते हैं और सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा करते हैं, जो आपस में टकराकर और ज्यादा ऊर्जा पैदा करती है। इस दौरान ये अपने आसपास मौजूद सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बादल बरमूडा आइलैंड के दक्षिणी छोर पर पैदा होते हैं और फिर करीब 20 से 55 मील का सफर तय करते हैं। डॉक्टर स्टीव मिलर ने भी इस दावे का समर्थन किया है। उन्होंने भी दावा किया है कि ये बादल अपने आप ही पैदा होते हैं और इनका पता लगाना भी बेहद मुश्किल है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में एक खास बात यह भी है कि यह त्रिकोण निश्चित रूप से ही एक जगह स्थिर नहीं है। इसका प्रभाव त्रिकोण क्षेत्र के बाहर भी महसूस किया जा सकता है। बीते सैकड़ों सालों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई है। एक आंकड़े में यह तथ्य सामने आया है कि यहाँ हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं। 1945 में अमेरिका के 5 टर्पीडो बम वर्षक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल से इस त्रिकोणीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा है। उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और उन विमानों में मौजूद लोग कभी वापस नहीं लौटे। इन विमानों के बचाव कार्य में गए 3 विमान का भी कोई नामो निशान नहीं मिला। शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ समुद्र के इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाजों में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जिस कारण जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वह पहले शख्स थे जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेख में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही वह बरमूडा त्रिकोण में पहुंचे थे, उनके दिशा बताने वाले यंत्र ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया, जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में भौतिकी के कुछ नियम बदल जाते हैं, जिस कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती है। कुछ लोग इसे किसी पैरालौकिक ताकत की करामत मानते रहे, तो कुछ को यह सामान्य घटनाक्रम लग रहा था। इस पर कई किताबें और लेख लिखे जाने के साथ ही फिल्में भी बन चुकी है। तमाम तरह के शोध भी हुए, लेकिन तमाम शोध और जांच पड़ताल के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है कि आखिरकार गायब हुए जहाजों का पता क्यों नहीं लगा पाया। उन्हें आसमान निगल गया या समुद्र लील गया। दुर्घटना की स्थिति में भी मलबा तो मिलता, लेकिन जहाजों और विमानों का मलबा तक नहीं मिला। बरमूडा ट्रायंगल अब तक कई जहाजों और विमानों को अपने आगोश में ले चुका है, जिसके बारे में पता नहीं चल पाया। सबसे पहले 1872 में जहाज द मैरी बरमूडा त्रिकोण में लापता हुआ, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया के सामने पहली बार तब सामने आया जब 16 सितंबर 1950 को पहली बार इस बारे में अखबार में लेख भी छपा। में नेवी के 5 हवाई जहाज बरमूडा त्रिकोण में समा गए। ये जहाज फ्लाइट 19 के थे। 1947 में सेना का C-45 सुपरफोर्ट जहाज बरमूडा त्रिकोण के ऊपर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। 1948 में जहाज ट्यूडोर त्रिकोण में खो गया, इसका भी कुछ पता नहीं। 1950 में अमेरिकी जहाज SS सेंड्रा यहां से गुजरा, लेकिन कहां गया कुछ पता नहीं।
1952 में ब्रिटिश जहाज अटलांटिक में विलीन हो गया। 33 लोग मारे गए, किसी का शव तक नहीं मिला। 1962 में अमेरिकी सेना का KB-50 टैंकर प्लेन बरमुंडा त्रिकोण के ऊपर से गुजरते वक्त अचानक लापता हुआ। 1972 में जर्मनी का एक जहाज त्रिकोण में घुसते ही डूब गया। इस जहाज का भार 20,000 टन था। 1997 में जर्मनी का विमान बरमुंडा त्रिकोण में घुसते ही कहां गायब हो गया, कुछ पता नहीं। जानकारों की माने तो बरमुंडा ट्रायंगल रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर है। धरती पर एक ब्लैक होल की तरह है। बरमुंडा ट्रायंगल दूसरी दुनिया में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान सी भाषा में कहे तो बरमुंडा ट्रायंगल में एक खास तरह के हालात पैदा होते हैं जिसके चलते वह एक टाइम जोन से दूसरे में जाने का जरिया बन जाता है। टाइम जोन समझने के लिए हम एक और तरीका अपनाते हैं। मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं। अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप महाभारत के दौरे में चले जाएं, कौरवों पांडवों की लड़ाई चल रही हो और आप भी वहां मौजूद हो। कुल मिलाकर बरमुंडा ट्रायंगल को टाइम जोन में जाने का जरिया भी माना जाता है, यानी एक रहस्यमय टाइम मशीन की तरह काम करता है। सबसे बड़ी बात यह कि इस टाइम जोन का इस्तेमाल इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोग करते हैं, यानी बरमुंडा ट्रायंगल धरती से हजारों किलोमीटर दूर बसे हुए एलियनों के लिए एक पोर्टल है। इस थ्योरी को और समझने के लिए ये वैज्ञानिक तथ्य जानना बेहद जरूरी है जो सालों की जांच पड़ताल के बाद सामने आया है। एक साल में 25 बार ऐसा होता है जब बरमुंडा ट्रायंगल का आकार सिकुड़कर सिर्फ 2.5 वर्ग मील तक हो जाता है, यानी 15,000 वर्ग मील से घटकर 2.5 मील और सिर्फ 28 मिनट तक के लिए खास तरह के हालात बने रहते हैं। इस वक्त जो भी विमान या जहाज बरमुंडा ट्रायंगल के पास से गुजरता है, भयंकर शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे उसे अपनी ओर खींच लेती है। इस दौरान बरमुंडा ट्रायंगल टाइम जोन से पहले मुहाने की तरह काम करता है। दूसरा मुहाना धरती से लाखों किलोमीटर दूर होता है, यानी एक बार जो चीज बरमुंडा ट्रायंगल में गई वो दूसरी दुनिया में फेंक दी जाती है। इसी सिद्धांत को एलियन भी धरती पर आने के लिए अपनाते हैं। दूर अंतरिक्ष में टाइम जोन के एक मुहाने से एलियन भीतर दाखिल होते हैं। पलक झपकते ही टाइम जोन का आकार बढ़ता है और वो उसके दूसरी छोर पहुंच जाते हैं। यही दूसरा छोर है बरमुंडा ट्रायंगल। यही वजह है कि बरमुंडा ट्रायंगल के इर्द गिर्द एलियन देखे जाने की घटनाएं सबसे ज्यादा सामने आती है। कहा तो यह भी जाता है कि टाइम जोन पर रिसर्च के लिए इसी हिस्से में अमेरिका की एक बहुत बड़ी सीक्रेट लेबोरेटरी है। यहाँ पर एरिया 51 की तरह ही एलियन से जुड़ी रिसर्च भी की जाती है। अब यहाँ पाए जाने वाले हेक्सागोनल क्लाउड्स के कारण ऐसी घटनाओं का दावा किया गया है, लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई ज्ञान, मशीन या उपकरण नहीं है जो कि इस नए सिद्धांतों की सच्चाई को जान सके।